का स्वागत है। आइए आज मैं आप सभी को प्रतिशत के क्लास नंबर 2 को पढ़ाने चल रहे हैं। पहले नंबर आज सभी को आज फ्रैक्शन के बारे में बता देते हैं। फ्रैक्शन में 1% का मतलब होता है 1/100 और 1% अपने आप में हम 100 मान के चलते हैं। तो 1 का आधा मतलब 1 का आधा और यानी 100% का आधा हमारा 50% हो जाएगा। 1/2 को हम कितना लिखेंगे? 50% लिखेंगे। और 1/3 का मतलब ये हुआ 100 का 1/3। 100 में हम 3 से भाग देंगे। 100% में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा आएगा, या तो हम सही बटे में लिखें तो 33 सही 1/3% और वैसे लिखें तो 33.33% होगा। 1/4 1/4 को हम 100 में जब भाग देंगे 4 से तो हमारा 25% आएगा। 100% में 4 से भाग दिया जाएगा 25% आएगा। और 1/5 में यदि हम 100 में 20 देखिए 100 में 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 20% आता है। और 1/6 का यानी 6 से हम इसमें भाग देंगे 100% में तो हमारा आएगा 16.66% या 16 सही 2/3% ये आता है। और 1/7 का मतलब आप जान गए होंगे कि 7 से हमें 100 में भाग देना है। वो 100 में जब हम 100% में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा 14.28% या 14 सही 2/7% ये आता है। और भी है, देखिए ये यानी 1/8 को ठीक देखिए ध्यान से समझिए आप सभी। 1/8 को यदि हम 8 से 100% में भाग देंगे तो हमारा 12.5% आएगा, या इसी को हम लिखेंगे 12 सही 1/2%। ऐसे ही सेम 1/9 को इस 1/9 का मतलब ये होता है कि 9 से जब हम परसेंट में ले जाएंगे, 9 से भाग हम देंगे 100 में। 100 में जब भाग देते हैं तो 11.11% आता है, या इसी को 11 सही 1/9% कहा जाता है। और 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 से हम 100 में भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है? 1/10 का 10% आता है। 1/11 से यानी 11 से हम 100 में जब भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है? 9.09 या 9 सही 1/11%। इसी को 1/12 यानी 12 से हम भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा? 8.33% या इसी को लिखेंगे 8 सही 1/3% ये आता है। और 1/13 का मतलब ये हुआ कि 13 से हम 100% में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 सही 9/13। अगर आप लोग गुणा कराएंगे ऐसे तो ये 100/13 आएगा, यानी इसे हम भाग देकर ही निकाल के रखे हुए हैं। और 1/14 का मतलब हुआ 14 से 100% में जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 7 सही 1/7%। और 1/15 को जब हम 15 से 100 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 6 सही 2/3%। 1/16 यानी 16 का भाग हम 100% में जब देंगे तो हमारा आएगा 2.25%, यानी यही आ जाता है 2 सही 1/4%। ठीक। और 1/20 का मतलब ये हुआ कि 20 से हम 100 में जब भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, यानी ये 5% हो जाएगा। और 1/25 का मतलब ये हुआ कि 25 से जब हम भाग 100 में देते हैं तो यही हमारा 4% आता है। अगर देखिए, अगर इसी को हमें फ्रैक्शन में बदलने का कह दे, बहुत से दे देता है ऐसे, मान लीजिए क्या बोलते हैं, ये सब 1 से निकल गए। अगर 2/3 दे रहा है तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 की वैल्यू 33.33% होता है। तब इसी का 2 से इसी में जब गुणा करवा देंगे तो हमारा कितना होगा? 66.66% हो जाएगा। अगर ऐसे ही है, मान लो कौन सा इसमें से ले लेते हैं, इसको ले लो 1/8 को। अगर 1/8 है तो इसका मतलब होता है हमारा 12.5%। यदि यही हमें दे दे कि 3/8 दे दे तो इसका मतलब ये हुआ कि 12.5 में परसेंट में हमें 3 से गुणा करा देंगे तो यही मान हमें निकल आएगा। तो 5 3 15, 12 3 36, 1 37। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे दे देता है। कई जगह ऐसे देगा 37.5%, तो पूछ लेगा कि इसका सही अनुपात क्या है? तो 1/8 कम 3 गुना ये है, 1/8 का ये 3 गुना है, तो यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 3/8 लिख सकते हैं हम सब। चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लास 2 का आज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आप सभी लोग और अच्छा वीडियो की चेतना करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। पहला नंबर है, यदि किसी संख्या को 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान, किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या x है और 27.5 इसका परसेंट दिया हुआ है, कितना? 11% के बराबर है। ये जब 11% के बराबर है तो इसको आप सभी को अच्छे से तोड़ने आना चाहिए, नहीं तो आप सवाल लगा ही नहीं पाएंगे। x गुणे 27.5/100 यानी परसेंट का मतलब 100, ये बराबर हमें दिया है 11। हमें क्या निकालना है? ये संख्या निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, इस संख्या को निकालने के लिए इससे गुणा कर देंगे और ये इससे भाग कर देंगे। तो आप लोग देखते जाइए। x इसका गुणा इसमें करा दिए 1100/27.5, ये इसका जब हम भाग देंगे तब हमारा जाके आंसर आएगा। तो
हमारा कोई मतलब नहीं है ऐसे लगाने का, बट आप सभी को बता दे रहे हैं। आप लोग ऐसा लगाइएगा कि 27.55% की वैल्यू 11 है, तो ये इससे कितनी गुना है, लमसम 2.5 गुना। 11 दूना 22 और 22 का आधा, 11 दूना 22 और 11 का आधा 5.5, तो अब 22 5 27, 27 हो गया। ये 2.5% है। और ऐसे ही तो 100% का अगर मुझे निकालना रहे तब आप कैसे निकालेंगे? इसका जब हम इसमें जब गुणा कराए हैं तब ये आया है, तो इसमें हम 2.5% से भाग देंगे तब आएगा, यानी ये 40% हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका आंसर 40 है। यहाँ भी हम अगर भाग देते तो इसका आंसर हमारा कितना आता, 40 आता। तो शॉर्टकट विधि हम लोग अपनाएंगे, आप सभी लोग शॉर्टकट ही अपनाएं। ये देखिए, ये क्वेश्चन किसी संख्या के 75% को, ठीक, ये देखिए 75% का मतलब क्या है, 75% का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है कि क्या है, ये 25 का 3 गुना है, यानी 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी 1/4 का ये कितना है, 3 गुना, तो यानी ये 3/4 है 75%। अगर इसी में 75% जो 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होगी। इसको लगाने का ये भी तरीका है, यक्स में यक्स गुणे 75% प्लस 75 बराबर एक्स, यानी जो संख्या है उसी संख्या के बराबर हो जाएगी। तो हम जो है इस प्रकार से लगाते हैं सवाल को, यानी x इंटू 75/100 प्लस 75 बराबर x, तो ये 75 होगा, 75x प्लस 75 बराबर 100x। अब ये जाके हम क्या होगा, माइनस होगा, इधर का प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा, यानी 25x बराबर 7500। तो x हमारा क्या आ गया, 25 तियाँ 75, x हमारा 300 आ गया। यानी हमारा कुल तरफ से ये नुकसान हो जा रहा है। हमें अच्छे विधि का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को हल कर सकें। यानी 75% में क्या जोड़ना है, 75% में 75 जोड़ना है, तो हम इसे देख सकते थे। 75% का मतलब क्या हुआ, 75% तो दिया हुआ है, बाकी हमें टोटल 100% होता है, तो यानी ये जो है 75% प्लस 25 बराबर 100% के बराबर है। यानी ये जब घटेगा तो ये 25%, ये 25% होगा, 25% जो है 75 के बराबर है, तो इसका 4 गुना कितना होगा, 300। और यदि यदि 280 का के परसेंट, यानी 280 का के प्रतिशत और 350 के 50% के बराबर है, 50% के बराबर है, यानी ये 2 और ये 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 करने में 2, 2 7 14, 2 5 10, और के का जो मान आएगा ये देखिए, अब यहाँ सब कट गया है और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2800 के इज इक्वल टू 1750, यानी 00, 17,500 में भाग दो इससे 2800 से, 101 कट गया। अब हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, 7 और 4 होता है ये, 7 से हम भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 5 35, 4 से 4 छक 24, ध्यान से काटिएगा तभी सही है, 4 छक 24, 4 छक 24 और बचा 1, तो 4 दूनी 8 62, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 62.5 हमारा आंसर है। के का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 62.5 है। और इसको अगर अच्छे से तोड़ दें तो इसका हम निकाल सकते थे 28 280 का 100 पर 280 का के परसेंट, और इसका हम क्या कर देते आधा, ये किसके बराबर है, 175 के। इसको डायरेक्ट कर देते के बराबर, सोचने वाले ऐसे सोच सकते हैं, ये हमारा आ जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है काटने में। अब इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, जब किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है, इतने की वृद्धि की जाती है, यानी ये देखिए 47 दूना किसी संख्या में इतने % की वृद्धि की जाती है तो परिणाम इतना होता है। यानी कहने का मतलब ये है 47 दूना, ये इसका सही अनुपात में पहले चेंज कर लीजिए, नीचे 200 हो जाएगा, ठीक है, और ये 95 हो जाएगा, 47 दूना 94, 1 95, इतने की वृद्धि होती है, यानी 295 की वैल्यू इतनी है, तो 200 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 295 यानी 2 गुना है, और तो 200 का 2 गुना 400 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। और आगे अभी क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यक्स का 35%, यक्स का 35%, यदि यक्स का 35% बराबर वाई का 40% हो तो, यानी यक्स का अगर हम
अगर हम x का 35% लेते हैं यानी 35/100 और ये y का 40/100, ये भाग में है ये भी भाग में, दोनों पक्ष कट गए। तो ये ध्यान से 5 से ये भी कटेगा, 5 7 35, 5 8 40। अब इस वाले की जो संख्या है यानी x अनुपात y अगर निकालेंगे तो इसकी संख्या अगर गुणा कर रहा है तो ये हो जाएगा y, इसकी संख्या x हो जाएगी और इसकी संख्या y हो जाएगी, यानी 8:7 इसका सही आंसर होगा। यदि ए बी, देखिए ए प्लस बी हमारा कितना दिया है 35/100 के, और ये कितना दिया है a माइनस बी का 40% यानी बटे 100, 100 से 100 कैंसिल कर दो, वही बात हो रहा है धीरे धीरे। 5 8 40, 5 7 35। अब 7 जो है इसके सभी संख्याओं में अंकों में गुणा होगा, इसका भी इसमें, तो 7a प्लस 7b बराबर 8a प्लस 8 माइनस है ना, माइनस 8b। ये वाली संख्या इधर आएगी और ये वाली संख्या उधर ले जाओ, तब देखते हैं क्या होता है। ये 15 का b है, ये 15b है, ये माइनस का 15b और ये माइनस, ये हो जाएगा ये, यानी इसका वाला आंसर b का हो गया और b वाला इसका हो गया, यानी 15:1 के अनुपात में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इस और 250 के 28% का 60%, ये 250 है, इसका 28/100 और 60/100। इस 60, अब इसको ऐसे नहीं लगाते हम, ऐसे नहीं लगाते। ये कितने का मान है, कितने से गुणा हुआ है इसमें, इसका फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली जाए, कितने कितने का बटे है ये 250 का, जैसे 28% है ये, यानी ये 28/100 है। 4 से इसे काट दो, ठीक, और बटे 25, यानी ये 4 का 7 गुना है, तो यानी 250/25 ये है, और ये कितने का 3, ये 3 गुना है, 3/20, 1/5 का 3 गुना है। ये सब आप समझिए। 25 से 25 बार काट दो, 5 से 2 बार कट गया, 7 × 21 गुना 42, इसका आंसर हो गया। और अगर सही से लगाया जाए तो इसका 28% निकाल लो, उसके बाद जो आता है उसका 10%, यानी x का 24/100 कर दीजिए और 10 का 10/100 कर दीजिए, 10 दहिया में 100 और 6 चौक 24 और 25 ये कटा, इसको काटिए जितना काट पाएंगे उतने ही अच्छा है। 6 चौक 24, 25 चौक का 100, 1 0 1 0 2 0 और 2 0 इससे आए गुणा कराने पे 25 चौक का 100, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा आता है सक्सीबी का क्वेश्चन किस प्रकार से लगाते हैं। ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र पे हम सवाल को लगाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दो बराबर या अलग अलग प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है तो, या दो बराबर या अलग अलग कमी हो रहे हों, तब भी हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिए गए मूल्य में एक कुछ प्रतिशत 10% बढ़ रहा है या घट रहा हो तो भी इस प्रकार के फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। यानी 10% का मतलब 10% बढ़ रहा है 2 बार, 2 वर्ष के लिए कह सकता है, या 2 बार बढ़ रहा है इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी 10 से 1 बढ़ रहा है तो 10 से कितना हो जा रहा है 11, और 10 से ये कितना हो जा रहा है 11, 10 से 11 हो रहा है, यानी ये पहले कितना था 10 और 10 में गुणा हो जाएगा कितना होता है 100। पहले ये 10 था अब क्या हो गया 11, पहले ये 10 था अब क्या हुआ 11। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ये भी है, सक्सीबी जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, यानी ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक इसी प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रतिशत में ही पढ़ें तो ये अच्छा है। तो 10 दहिया 100 और 11 के दहिया में 121, यहाँ देखिए कितनी की बढ़ोतरी हो गई, यानी 21 की हमें बढ़ोतरी दिख रही, बढ़ी हुई बढ़ोतरी जो दिखी है वो 21% दिखी है। ऐसे मान लीजिए जैसे 20% बढ़ा, 20% बढ़ा और 5% बढ़ा, तभी हम इसी प्रकार से लगाएं या इस विधि से लगाएं। जैसे 10% बढ़ा है, देखिए 10% अगर इस फार्मूले पर रखा जाए तो मान लो ये x और ये हमारा y है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 के 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 के, ये देखिए 100 ये हो गया, यानी 20 और एक यहाँ आएगा 20 और एक 21% की बढ़ोतरी यहाँ भी हुई। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये मान लो 20% है, ये 5% की बढ़ रहा है, x मान लो ये y मान लो, तो 20 और प्लस 5 प्लस 20 गुणे 5 बटे 100, तो 20 पंजे 100 और 20 पंजे ये कर गया, यहाँ एक है तो 20 और 5 25 और ये 26% की यहाँ हमें बढ़ोतरी दिख रही है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। आगे देखिए अगर कमी के जब पूछ ले, मान लो 20% का कमी हो रहा है, 10% की 20% बढ़ रहा है 10% घट रहा है, तब कैसे लगाएंगे, तभी इसी प्रकार, इसे x मान लो इसे y मान लो, जो घट रहा है उसे माइनस कर दो, जो बढ़ रहा है उसे प्लस ही रहने दो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी ये x का वैल्यू हमें 20% है और y की वैल्यू हमें 10% दी हुई है, तब हम 20 गुणे 10 बटे 100, 2 0 है, 2 0 ऊपर भी है, कर गया 20 और 10 30, ये बढ़ने के लिए हो जा रहा है, घटने के लिए अगर इसे हम घटा देते हैं यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाता है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस हो जाता है। ठीक, इस फार्मूले पे हम लगा रहे हैं तो माइनस हो गया, तो यहाँ 10 बचा 10 और एक यहाँ से 2 यहाँ से आएगा, यानी हमारे पूरी पूरी बढ़ोतरी जो भी होगी वो हमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया गया है, यहाँ देखिए किस प्रकार से लगाया गया है। देखिए उसके बाद भवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार लगाएंगे, भवन के वेतन में पहले 16% की कमी और बाद में 25% की वृद्धि की गई, यानी 16% की कमी हो जा रही है और 25% की वृद्धि, ये माइनस हुआ 25 गुणे 16 बटे 100, तो 25 पंजे 16 पचे 80, 16 दूना 32 8 40 बटे 100 माइनस 16 अभी 25 16 16 9 25 9, ये यहाँ 4 घटा देते हैं हम, 9 में से 4 घटा 5% की पूरी हमें वृद्धि मिलेगी। और यदि कोई वेतन है 15% की वृद्धि हो जा रही है 15% की कमी हो जा रही है, तो यानी 15 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 225 आता है, यानी इतने का ओवरऑल हमें हानि होगी, कमी ही हमें मिलेगी। हमेशा इस प्रकार की बढ़ रही है और घट रही है तो हमें कमी ही प्राप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और क्वेश्चन के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।